आज हम बात करेंगे बीएसएफ में एससीएम एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और एससीएम मतलब होता है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल मतलब हवलदार के मेडिकल टेस्ट के बारे में बात करेंगे, है ना। जैसे कि आँख, कान, नाक, गला, दांत, चेस्ट, टैटू, बवासीर, हाइड्रोसील टेस्टेड तथा मतलब टेस्टेड जो चश्मा लगाते हैं उसका, और निकीज, फ्लैट फूड, चश्मा, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, ये सारी चीज़ों के बारे में ए से लेकर जेड तक पूरी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि मेडिकल में क्या क्या जांच में क्या क्या चीज़ें होती हैं और ऐसे क्या क्या सावधानी है जो मुझे बच के रहना है और अभी से बच के रहना ताकि मैं मेडिकल को बहुत अच्छी तरीके से फिट कर सकूं और मुझे री मेडिकल ना मिले। ठीक है, कुल मिला के यही है कि मुझे री मेडिकल ना मिले। नमस्कार, मैं विकास पाल और आप सभी साथियों का फिट मैन विकास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। कैसे हो आप मेरे देश के फौजी? आप तो फौजी हैं और आप ही इस देश की धड़कन हैं। कहते हैं ना, हम फौजी इस देश के धड़कन हैं, है ना। तो सबसे पहले बातें करेंगे आंखों की। आंख 6/6 होनी चाहिए, ठीक है। अगर मान लो एक 6/9 है तो चलेगा, लेकिन दोनों अगर 6/9 है तो नहीं चलेगा, और खासकर कलर विजन तो चलेगा ही नहीं। ये आंखों का कंडीशन है। और कान के पर्दे की बात कर ले। कान में क्या जांच होता है? तो कान के पर्दे की जांच होती है। आप जब भी आपका मेडिकल होगा तो मेडिकल से 2-3 दिन पहले कान को साफ करा लेना अपने घर पे, ठीक है। और 3-4 दिन पहले ही साफ करा लेंगे तो सही रहेगा। कभी कभार क्या होता है ना, तुरंत लोग कान साफ करते हैं और फिर पहुंच जाते हैं तो कान में स्वेलिंग आ जाती है, पर्दों में स्वेलिंग आ जाती है, तो थोड़ा सा उनको फिर री मेडिकल मिलने का चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर कान को आप अच्छे तरीके से साफ नहीं रखेंगे तो भी आपको री मेडिकल मिल जाएगा। और खासकर उनको ये देखना होता है कहीं कान में आपके कान के पर्दे में कहीं छेद तो नहीं है, उसीलिए वो टार्च जला के देखते हैं, बस और कुछ भी नहीं होता है। तो इसलिए आपको कान को एकदम साफ सुथरा लेकर तभी जाना है, ताकि हमें उन सारी सावधानियों से बचना है ताकि री मेडिकल ना मिले। ओके, उसके बाद में बात करेंगे नाक में क्या चेक होता है। तो नाक में जो हड्डी होती है ना अंदर, वो हड्डी को चेक करते हैं, ठीक है। अगर दांत, बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे भाइयों का, बहुत सारे बहनों का सवाल आता है कि भैया दांत कितने होने चाहिए। अच्छा, आपके मुंह में कितने दांत हैं पहले ये आप बताओ कमेंट में, कितने हैं? काउंट करने लगे का? चलो काउंट करो। अगर काउंट करना होगा तो तुम कैसे काउंट करोगे? उंगली से काउंट करोगे या जीभ से काउंट करोगे? अगर कोई मुझसे पूछे कि अपना दांत गिन के बताओ ना, तो मैं अपने जीभ से काउंट करूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके काउंट करूंगा, है ना। तो कमेंट में आप काउंट करो। कमेंट में अभी सबसे पहले आप जो है अपने दांतों को काउंट करो, हाँ, और काउंट करके फिर कमेंट में बताओ कि आपके कितने दांत हैं। वैसे अगर नियमानुसार इनकी जो एलिजिबिलिटी है, कम से कम 24 दांत होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप मेडिकल को फिट कर पाएंगे। फिर बात करेंगे गला में क्या चेक करते हैं। गला में यहाँ पे एक हड्डी होती है, बस उसी को देखते हैं, बस और कुछ नहीं होता है। अब बात करते हैं चेस्ट में क्या करते हैं? एक्सरा करते हैं। चेस्ट का तुम्हारा एक्सरा होगा, तो इसलिए याद रखना जब भी मेडिकल आपका हो तो कोशिश करना कि सर्दी जुकाम ये सारी चीज़ें ना हो, ठीक है। ठंड गर्म से बचना, सर्दी जुकाम ना हो, क्योंकि अगर सर्दी जुकाम अगर आपको हो गया ना दोस्त, तो फिर आपको री मेडिकल आ जाएगा। और री मेडिकल जब आएगा तो री मेडिकल में सिटी स्कैन होगा। यहाँ पर एक्सरा से एकदम सिंपली एक्सरा से काम हो जाएगा, वहाँ सिटी स्कैन होगा, और सिटी स्कैन में सब कुछ बाहर आ जाता है ना। तो ज़रूरी है कि थोड़ा सा अपना सावधान रहना, अपना ख्याल रखना। फिर बात करेंगे टैटो। मैं बहुत बड़ा महाबली का भक्त हूँ। माँ यहाँ माँ लिखवा रखा है, जय महाकाल लिखवा रखा है, और भारत माता की जय लिखवा रखा है, तिरंगा बना रखा है, त्रिशूल बना रखा है, तो नहीं चलेगा। आपको हटाना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। आप उसको रिमूव करवा लो। अगर आपका सपना है फौज में जाने का, कोई भी फौज हो, चाहे पुलिस की फौज हो, चाहे मतलब देश की फौज हो, मतलब मिलिट्री की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस या किसी भी प्रदेश की पुलिस की बात करें, फौज में जो है टैटू चलता ही नहीं है। अगर आप टैटू के शौकीन हैं तो नौकरी मिलने के बाद में टैटू बनवा लेना, परमिशन ले लेना और फिर बनवा लेना, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अभी टैटू जो है नहीं चलेगा। कुल मिला के अगर टैटू है तो उसको रिमूव करा लो अच्छे तरीके से सर्जरी करा के। और मैं एक बात, और बहुत बच्चे क्या करते हैं, उसे जला देते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे टैटू है तो उसको जला देते हैं। ऐसा कुछ नहीं करना है भाई, वरना आपका जो है स्किन खराब हो जाएगा, फिर आपको फिर री मेडिकल मिलने के चांसेस हो जाएंगे। तो हमें एकदम सावधानी पूर्वक काम करना है। ओके, फिर हमारा अगला है कि हाँ, बवासीर।
मतलब मैंने कमेंट पढ़ा था कि भैया बवासीर में क्या मतलब, तो जाहिर सी बात, अगर एक बात बताऊँ, अगर बवासीर आपको है तो आप बाहर कर दिए जाएंगे। और उसके लिए क्या मतलब क्या करें, क्या सर्जरी करा लें? तो मैं एक बात बता दूँ, सर्जरी का जो प्रोसेस होता है कम से कम 6 महीने पुरानी सर्जरी होनी चाहिए, तभी वो मान्य होगा। कम से कम 6 महीने पुरानी होनी चाहिए। वही सेम चीज़ हाइड्रोसील में भी होता है, मतलब बवासीर और हाइड्रोसील दोनों अगर आपको प्रॉब्लम है तो कम से कम 6 महीने पुरानी सर्जरी चलेगी। अब लेकिन अब आपके पास टाइम नहीं है, इसलिए अब तो सर्जरी कतई कराना ही नहीं, वरना आप तुरंत अनफिट हो जाओगे, बाहर कर दिए जाओगे। बस अगर आपको है प्रॉब्लम तो आप दवा खाओ, दवा से कंट्रोल करो। मैं सही तरीका आपको बता रहा हूँ दोस्त, यकीन मानना, मैंने सारी चीज़ों को एकदम विस्तार से जानकारी प्राप्त करने के बाद ही आपको मैं अवगत करा रहा हूँ इन सारी समस्याओं से। और आपको इन सारी चीज़ों से बचना भी है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करना, मेरी टेलीग्राम लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप जुड़ जाओ, मेरा इंस्टाग्राम भी है, जुड़ जाओ। आप कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करना, मैं उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद आपको रिप्लाई कर दूंगा, लेकिन सावधानी के साथ, क्योंकि ये आपके कैरियर का सवाल है ना। तो ज़रूरी हो जाता है कि सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझें, फिर उसके बाद विचार करें, फिर उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। ओके, तो कुल मिला के दवा से अगर आपको है प्रॉब्लम तो दवा से अपने आप को फिट करो, और दवा से अगर सही हो जाते हो तो बहुत अच्छी बात है। कीज़ नो कीज़ कैसे चेक होता है, मतलब जो पैर होता है ना, दोनों पैर के बीच में जो घुटना टच नहीं होना चाहिए। अगर आप सावधान की स्थिति में खड़े हैं ना, तो आपका जो घुटना है वो आपस में टच नहीं होना चाहिए। वो क्या करते हैं, सावधान की स्थिति में खड़ा कराते हैं। आप भी अपना चेक कर सकते हैं, आप सावधान की स्थिति में खड़ा होइए, उसके बाद में आप एक छोटा सा स्केल ले लीजिए और मतलब किसी और को दे दीजिए कि भैया इस स्केल को मेरे पैर के बीच से ऊपर से लेकर नीचे तक रखो, देखो स्केल से मेरा स्किन कहीं छूट तो नहीं रहा है। उससे आपको पता चल जाएगा कि है कि नहीं है। उसके लिए अगर आपको है तो आपको परेशान नहीं होना है। अगर आपको है तो आप कमेंट में बोल देंगे कि हाँ भैया है मुझे प्रॉब्लम, तो मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, और मुश्किल से 15 से 20 दिन में आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फिर अगर वही बात करेंगे फ्लैट फुट, अगर फ्लैट फुट है, फ्लैट फुट क्या कहते हैं, जैसे मान लो ये पैर है आपका, ये एड़ी है और ये आगे की उंगलियां हैं, तो इसके बीच में जो है गड्ढा होना चाहिए, उसी को फ्लैट फुट बोलते हैं। उससे क्या होता है, मतलब ऐसा वो लोग क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं कि जब आप रनिंग करेंगे ना तो आपका यहाँ पे गड्ढा होगा, तो आपको रनिंग करने में आसानी होगा, आपका पैर स्लिप नहीं खाएगा, आप गिरेंगे नहीं मुंह के बल। इसलिए वो ऐसा करके, देखो उनको एकदम फिट बंदा चाहिए, कुल मिला के फिट जवान चाहिए बस, इसलिए वो इतना छांटते हैं, इतना छटनी बिन्नी करने के बाद वो एक जवान लेते हैं। ठीक है, तो ये है। अगर आपको फ्लैट फुट है तो आप परेशान मत हो, आप कमेंट में मुझे बताना, मैं अलग से एक बेहतरीन टिप आपको बता दूंगा। कुछ भी नहीं करना होगा, एक बेहतरीन टिप आपको बता दूंगा, आप फॉलो कर लेना। आपको 1 महीने, लेकिन इसमें लग जाएगा कम से कम 1 से 1.5 महीने लग जाता, मतलब 30 से 45 दिन आपको लग जाएगा इम्प्रूवमेंट देखने को। ठीक है, वहीं अगर बात करेंगे चश्मा नहीं चलेगा, कतई नहीं चलेगा चश्मा। अगर चश्मा वाली प्रॉब्लम है तो आप सर्जरी करा लो, अन्यथा चश्मा चलेगा ही नहीं। ठीक है, वहीं अगर बात करेंगे यूरिन टेस्ट होता है, हाँ यूरिन टेस्ट होता है, और वो अपने तरीके से करते हैं, उसके बारे में बस यूरिन टेस्ट होता है, उसमें आपको परेशान नहीं होना, उनका एक प्रोसेस है, वो करते हैं और उसमें कतई परेशान होने की आवश्यकता है ही नहीं। उसके बाद में आता है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट, हाँ ब्लड टेस्ट भी होता है, उससे क्या होता है, उनको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। और आपको एक सावधानी है, खासकर बहनों के लिए, शरीर में ब्लड पूरा होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे हैं जो मेडिकल में खून की कमी की वजह से वो बाहर हो जाते हैं, इसलिए आपका खून जो है पूरा होना चाहिए। खासकर लड़कियाँ, उनका ब्लड जो है कम ही रहता है, इसलिए आप सावधान रहो, खाते पीते रहो, खुश रहो, हंसना सीखो, हंसना मुस्कुराना सीखो। ब्लड कुल मिला के खून तुम्हारे शरीर में, रगों में खून बराबर होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। बस ये सारी चीज़ें थी जो ज़रूरी थी, मैंने आपको बताया। देखो दोस्त, आपने फिजिकल क्वालिफाई कर लिया है बहुत अच्छे तरीके से, मैंने 50 दिन का टारगेट शुरू किया है और आपने ज्वाइन किया है। आई होप आपका सिलेक्शन होगा, बिल्कुल होगा। सबका सिलेक्शन नहीं होना है, और आप ये भी मत देखो कि भैया सब नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, सबका होना भी नहीं है, बस मुश्किल से कुछ ही बच्चों का सिलेक्शन होना है, मतलब 1700 कुछ ही बच्चों का सिलेक्शन होना है, फॉर्म बहुत है। तो आपको देखना है कि 1700 कुछ में से एक मेरा स्थान होना चाहिए बस, और वो स्थान तभी आपको मिलेगा जब आप बेहतर तरीके से, बेहतर स्ट्रेटजी के साथ मेहनत करेंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ 50 दिन की बात है, अपने मोबाइल में DND एक्टिवेट कर दो
और बंद कर दो अपने आप को कमरे में, और बहुत बेहतरीन तरीके से मैं बता रहा हूँ, आप फॉलो करो। मैं कुछ दिनों के बाद में पीडीएफ्स भी प्रोवाइड कराने लगूँगा, थोड़ा सा मैं बिजी चल रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। फिर मैं टेलीग्राम पे भी काम करने जा रहा हूँ, वहाँ पे आपको सब कुछ फ्री में मिलेगा, सब कुछ फ्री में मिलेगा, ठीक है। तो बस ये सारी चीज़ें थी। अपना ख्याल रखो, मस्त रहो, खाते पीते रहो, एकदम खाते पीते होने वाले घर के लगो, है ना। और ध्यान रखना, गाड़ी बहुत स्लो चलाओ, ख्याल रखो, बाहर ज़्यादा घूमने मत जाना। ये जो दुर्घटनाएं हो रही उनसे बहुत दूर रहना है, क्योंकि आप देश के धड़कन हैं, फौजी हैं। अगर आपको कुछ हो गया ना तो यहाँ देश में सांसें रुक जाएंगी सभी की। इसी के साथ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कोई भी छोटी से लेकर बहुत बड़ी कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, भाई का सपोर्ट करें। 2 से 4, 10, 20 जितना आप शेयर कर सकते हैं शेयर कर दें, ये आपके ऊपर निर्भर है, क्योंकि आपका जितना बड़ा दिल होगा आप उतना ही शेयर कर पाएंगे, उतना ही आप उनका सपोर्ट कर पाएंगे। तो इसी के साथ हम अपने शब्दों को कर रहे हैं विराम। मिलकर सब बोलना, जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।